करेंगे। छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस बस को ट्रक ने टक्कर मारी है। हादसे में 25 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। आपको बता दें कि डेहरी से सिवान जा रही थी बस। पीएम जनसभा में ड्यूटी करने जा रहे थे पुलिसकर्मी। बस के ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त छपरा से हम बता रहे हैं, जहां पुलिस बस को ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे में 25 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। डेहरी से सिवान बस से ये पुलिसकर्मी जा रहे थे। पीएम का सभा होने वाला और इसे लेकर के ड्यूटी करने के लिए पुलिसकर्मी जा रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हो गया। इस हादसे में 25 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बस के ड्राइवर की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो छपरा से आपको ये बड़ी खबर बताएं, जहां सड़क हादसा हुआ है। पुलिस बस को ट्रक ने टक्कर मारी है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संतोष हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कब ये हादसा हुआ और फिलहाल पुलिस वालों की क्या स्थिति है? जी देखिए, सिवान में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होने वाली है और उसी की सुरक्षा ड्यूटी में डेहरी से कुछ पुलिसकर्मी जा रहे थे निजी बस द्वारा। बस छपरा आरा पुल पर खराब हो गई थी और उस बस को एक अनियंत्रित जो बालू लदे ट्रक ने है वो टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद उस बस में सवार 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। जो बस का निजी ड्राइवर था वो काफी गंभीर है, इसे पटना रेफर किया गया है। हालांकि डॉक्टरों ने यहाँ पे उपचार किया है और डॉक्टरों का कहना है कि पुलिसकर्मी जो है खतरे से बाहर है, लेकिन बस का जो ड्राइवर था वो काफी गंभीर है, जिसे पटना रेफर कर दिया गया है। जी ठीक है संतोष, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और रांची से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रांची के मेन रोड इलाके में आग लगी है। 4 घर का सामान जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि बैटरी चार्जिंग के दौरान आग लगने की यह आशंका जताई जा रही है। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। रांची से आपको एक खबर बता रहे, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी भयावह ये आग है और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और एक अच्छी खबर का करेंगे। आज पटना वासियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। पटना के कारगिल चौक गांधी मैदान से पीएमसीएच अशोक राजपथ होते हुए साइंस कॉलेज तक एलिवेटेड कॉरिडोर यानी कि 2 डबल लेन डबल डेकर का उद्घाटन होने वाला है। उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों होने वाला है। डबल डेकर पर गाड़ियां दौड़ने लगेंगी और इसके निर्माण से पहले गांधी मैदान से इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ तक जाम से मुक्ति मिल जाएगी। तो आज का दिन पटना वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए बेहद ही खास है। इंतजार अब बिहार वासियों का खत्म होने वाला है। एक बड़ा तोहफा बिहार वासियों को मिलने वाला है। पटना के कारगिल चौक गांधी मैदान से पीएमसीएच अशोक राजपथ होते हुए साइंस कॉलेज तक एलिवेटेड कॉरिडोर यानी कि 2 डबल लेन डबल डेकर का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। तो देखिए आज का दिन बेहद ही खास है और इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और जिस प्रगति की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं, उस प्रगति को लेकर के एक और कदम मुख्यमंत्री के जरिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने जाम से मुक्ति के लिए और जो यात्रा करते हैं लोग, उनके लिए एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं। कारगिल चौक गांधी मैदान से पीएमसीएच अशोक राजपथ होते हुए साइंस कॉलेज तक एलिवेटेड कॉरिडोर यानी कि 2 डबल लेन डबल डेकर का उद्घाटन होने वाला है। तो पटना वासियों को आज एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है और पटना का पहला डबल डेकर जो आप पुल देख रहे हैं उसका आज उद्घाटन होने वाला है। हम पूरी तस्वीर दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि इस डबल डेकर के बन जाने से कितना आसान हो जाएगा, पटना वासियों को जाम से कैसे निजात मिलेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और इस वक्त आप तस्वीर देखिए, गांधी मैदान कारगिल चौक के पास इस डबल डेकर ब्रिज की शुरुआत होती है और इस वक्त हम डबल डेकर ब्रिज पे चढ़ चुके हैं और इसमें लगभग 2 किलोमीटर के आसपास का ये दूरी है और इसमें इस रास्ते कई चीज गुजरे गए, जैसे बीएन कॉलेज हो, पटना कॉलेज हो, पीएमसीएच अस्पताल हो, कई सारे बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, अस्पताल इस डबल डेकर ब्रिज से गुजरेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अब सबका अपना अपना एक अलग अलग पहचान भी हो गया। जैसे बीएन कॉलेज है तो पाया नंबर 3 के नाम से जाना जाएगा। पाया नंबर 11 सेंट जोसेफ स्कूल जो बहुत चर्चित स्कूल है उसे जाना जाएगा। पटना व्यवहार न्यायालय जो सिविल कोर्ट है वो भी इसी रास्ते में पड़ेगा, उसको पाया नंबर 17 से जाना जाएगा।
और सब्जी बाग जो बेहद व्यस्त इलाका माना जाता है वो पाया नंबर 19 से जाना जाएगा। इसके अलावा बांकीपुर में जो प्रधान डाकघर है वो पाया नंबर 20 से जाना जाएगा। पीएमसीएच का जो अस्पताल है वो पाया नंबर 40, खुदाबख्श लाइब्रेरी जो शिक्षण संस्थान माना जाता है, बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी है जहाँ पे बड़ी संख्या में छात्र जाते हैं, वो पाया नंबर 45 माना जाएगा। अंजुमन इस्लामिया हॉल जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, जो तस्वीर हम आपको इसके अगल बगल दिखा रहे हैं अंजुमन इस्लामिया हॉल की तस्वीर, कई बड़े बड़े शिक्षण संस्थान इस डबल डेकर ब्रिज के बगल से गुजरेंगे। तो जाहिर तौर पे जो अब तक गांधी मैदान से अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ जाते थे तो जबरदस्त जाम का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब वो तमाम जाम से निजात मिलेगी और इस डबल डेकर पुल के जरिए आप आसानी से गांधी मैदान से इंटर करेंगे और ऊपर आप इंजीनियरिंग साइंस कॉलेज के पास उतरेंगे। जहाँ पे इस वक्त हम उतरे हैं वो कृष्णा घाट और एनआईटी घाट जैसे लेके जाएगा और ठीक ऊपर जो ब्रिज देख रहे हैं वो आगे साइंस कॉलेज की तरफ चलाया जाएगा। तो पटना वासी को एक बड़ा तोहफा आज मिलने जा रहा है, जब कुछ ही मिनटों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। सोनम रघुवंशी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनम रघुवंशी का प्लान बी डिकोड हुआ है। इंदौर में चारों आरोपियों ने किया है चौंकाने वाला खुलासा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सोनम ने राजा की हत्या के लिए प्लान बी भी तैयार कर रखा था। आरोपी नहीं मार पाते तो सोनम राजा की हत्या करती। सेल्फी के बहाने राजा को खाई में धक्का देने का प्लान सोनम का था। तो इस पूरी वारदात की मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी ने अपना प्लान बी का भी खुलासा कर दिया है और ये डिकोड किया गया है कि इंदौर में चारों आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और पूछताछ में आरोपियों ने ये बताया कि सोनम का प्लान बी भी तैयार था। अगर ये आरोपियों जिसे कि फिरौती दी गई थी, जिसे कहा गया था कि वो राजा को मारे, अगर वो नहीं मार पाते तो सोनम खुद उसे मार देती। सोनम उसे सेल्फी लेने के बहाने खाई के पास लेकर जाती और वहां से उसे धक्का दे देती ताकि राजा की मौत हो जाए। तो आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी जो कि इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड मानी जा रही है, खुद सोनम रघुवंशी ने राजा की हत्या की और इसके पीछे की वजह राज कुशवाहा बताया जा रहा है, क्योंकि राज कुशवाहा के साथ वो पहले से ही प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी और इसीलिए उसने अपनी पति की हत्या कर दी है। हालांकि इस वाकये के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही, पहले क्यों नहीं सोनम ने बताया कि वो राजा से नहीं बल्कि राज कुशवाहा से शादी करना चाहती है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में इंदौर से ये खबर आ रही है, जहां चारों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपियों को लाया जा रहा है दिल्ली से शिलांग ले जाया जाएगा। आरोपियों को बोर्डिंग एरिया से ले जाया गया। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, इंदौर से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। केस में इंदौर से ये खबर आ रही है जहां चारों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपियों को दिल्ली लाया जा रहा है और दिल्ली से शिलांग लेकर ले जाया जाएगा। आरोपियों ने बोर्डिंग एरिया से आरोपियों को लाया गया। और राजा हत्याकांड में सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, जहां आरोपियों को लेकर के गुवाहाटी पहुंची है पुलिस। बड़ी खबर, जहां चारों आरोपियों को लेकर के गुवाहाटी पहुंची है पुलिस। सोनम पहले से ही शिलांग में मौजूद थी, तो थोड़ी देर में सोनम की शिलांग कोर्ट में पेशी भी होने वाली है। आपको इस वक्त ये बड़ी खबर बता रहे हैं राजा हत्याकांड को लेकर के, जहां चारों आरोपियों को गुवाहाटी लेकर पहुंची है पुलिस और सोनम पहले से ही शिलांग में मौजूद है। थोड़ी ही देर में सोनम की शिलांग कोर्ट में पेशी भी होने वाली है। हालांकि जब पुलिस की तरफ से उससे पूछताछ की गई, क्योंकि वो पुलिस की कस्टडी में है, तो सोनम ने अपने गुनाह को भी कबूल कर लिया है। सोनम ने ये बता दिया है कि इस पूरी वारदात की जो प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, वो सोनम ने ही की थी और उसको उसी तरीके से एग्जीक्यूट भी किया गया। सोनम ने ही
राजा की हत्या की है। तो आपको राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता रहे हैं। गुवाहाटी पहुंची है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आरोपियों को लेकर के गुवाहाटी पहुंची है पुलिस। सोनम पहले से ही शिलांग में मौजूद है और कोर्ट में आज सोनम की पेशी होने वाली है। शिलांग कोर्ट में आज सोनम पेश होगी। चलिए आपको बता देते हैं कि आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। लालू प्रसाद यादव 78 साल के हो गए हैं। देर रात लालू प्रसाद ने परिवार के साथ केक काटकर अपना बर्थडे मनाया है और पटना में जगह जगह उनके जन्मदिन के पोस्टर भी लगाए गए हैं। जन्मदिन को यादगार बनाने में आरजेडी के नेता से लेकर के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आरजेडी दफ्तर के सामने बड़े बड़े पोस्टर पर लालू प्रसाद को जन्मदिन की बधाई दी गई है और आज जन्मदिन को सामाजिक सद्भावना दिवस का नाम भी दिया गया है। आज दिन भर लालू यादव के जन्मदिन को लेकर के कई आयोजन भी किए गए हैं। पटना में लालू प्रसाद का जन्मदिन मनाया जा रहा है और उनके समर्थक बैंड बाजे के साथ लालू राबड़ी आवास पर पहुंचे हुए हैं और पूरे उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं। देखिए बिहार में भी मौसम का मिजाज अब बदल रहा है। बिहार में गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग ने 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ 19 जिलों में लू चलने की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो 26 जून के आसपास किशनगंज के रास्ते बिहार में मानसून का प्रवेश हो सकता है। मौसम विभाग के जानकार ये बताते हैं कि फिलहाल 19 जिलों में लू को लेकर के अलर्ट जारी किया गया और 19 जिलों में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। इस वक्त जबरदस्त गर्मी पड़ रही है और गर्मी से लोग बेहाल है, लेकिन मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है वो बड़ा दिलचस्प है। मौसम विभाग के अनुसार 19 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 19 जिले में आज हीट वेव की चेतावनी दी गई है, यानी कि बिहार के आधे जिले में आज से मौसम में बदलाव होगा और आधे जिले में आज भी हीट वेव चलेगा। और खासकर जिन इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है वहां पर लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी उम्मीद है। लेकिन इसके अलावा 19 जिले ऐसे भी हैं जहां आज भी हीट वेव चलने की जबरदस्त संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। लेकिन 19 जिले के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है और 19 जिले आज गर्मी से परेशान रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बुधवार यानी कि आज से पटना सहित कई जिलों में मौसम का बदलाव देखा जा सकता है और कई इलाकों में बिजली कड़केगी और बारिश भी अच्छी खासी होने की संभावना जताई गई है। और खासकर जिन जिलों में हीट वेव की संभावना जताई गई है वो भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय जैसे इलाके हैं। वहीं जिन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया वो खासकर सीमांचल के इलाके हैं, कोसी के इलाके हैं और सीतामढ़ी, शिवहर, चंपारण, गोपालगंज जैसे इलाके हैं। इसके अलावा जो किशनगंज के इलाके हैं उस इलाकों में बारिश हो सकती है। यानी कि धीरे धीरे मानसून का समय जैसे जैसे बिहार में नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे मौसम में भी बदलाव देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगर माने तो बिहार में दो तरह के मौसम की वजह भी है। चूँकि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उसकी जो सक्रियता है पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवा के टकराव के कारण उत्पन्न हुई है, जिसकी वजह से मौसम में इस तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं। लेकिन बावजूद मौसम विभाग को उम्मीद है कि 17 जून के आसपास बिहार में मानसून का प्रवेश हो सकता है किशनगंज के रास्ते, जिससे बिहार में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। बिहार के कई जिलों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। मुजफ्फरपुर का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। ऐसे में आम लोगों को गर्मी से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। वहीं रिक्शा वाले को स्थिति उनकी और भी ज्यादा बदतर होने लगी है। भीषण गर्मी में रिक्शा चलाने वाले की परेशानी बढ़ गई है। गर्मी और धूप की वजह से ना तो कोई यात्री मिल पा रहे हैं और ना कमाई हो पा रही है। किराए पर रिक्शा लेकर आते हैं,
कड़ी धूप में लेकर के निकलना पड़ता है। रिक्शा चालक ये बताते हैं कि धूप इतनी ज्यादा है कि निकलना मुश्किल है, लेकिन मजबूरी है, निकलना पड़ता है। रिक्शा चालकों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है। मुजफ्फरपुर का भी तापमान करीब 40 डिग्री तक पहुंच चुका है और ऐसे में मुजफ्फरपुर में भी लोग गर्मी से बेहाल है। लेकिन जहां आम लोग गर्मी से उनका जीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है, वहीं रिक्शा चालक जो इस भीषण गर्मी में रिक्शा चलाते हैं, धूप में उन्हें निकलना पड़ता है, उनकी भी स्थिति काफी दयनीय हो जाती है। हमारे साथ कुछ रिक्शा चालक है। क्या नाम हुआ आपका? जय मानव। गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी। कितनी परेशानी हो रही है अभी? परेशानी तो यही है कि बिना परेशानी न होता है। रिक्शा तो चलाते समय एक धूप में रिक्शा चला रहा है, परेशानी के कारण काफी धूप में निकलना पड़ रहा है। निकलना पड़ता है, धूप में मजबूरी है। कितना उम्र होगा? वही 70 के आसपास। 70 के आसपास है, फिर भी गर्मी में रिक्शा खींचते हैं। हाँ, काफी धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी। हाँ, धूप तो है, गर्मी भी है, परेशानी होता है। कैसे मतलब काम चलता है फिर धूप में? अब क्या करेंगे? पेट मानेगा? पेट तो मानता नहीं है, इसको तो भोजन चाहिए। यात्री मिलते हैं गर्मी में? कहाँ यात्री मिलता है? कि जो रिक्शा चालक हैं उनकी भी अपनी परेशानी है। गर्मी बढ़ जाने से यात्री नहीं मिलते हैं। सबसे बड़ी बात, किराए पर रिक्शा लेते हैं, लेकिन भीषण गर्मी में धूप में यात्री नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में इनका बचत कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन भीषण गर्मी में भी इन्हें निकलना पड़ता है। तापमान भले ही 40 डिग्री तक पहुंच चुका है, आसमान से आग बरस रहा है, लेकिन रिक्शा वाले जो हैं उन्हें निकलना पड़ता है, क्योंकि उन्हें भी इसका किराया चुकाना होता है। तो कहीं ना कहीं भीषण गर्मी का असर आम जनजीवन से लेकर तमाम वर्ग के लोगों पर जो है वह दिख रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। शेखपुरा के लोग भीषण गर्मी की चपेट में हैं। इसका असर पेयजल संकट पर भी देखने को मिल रहा है। पेयजल संकट को लेकर के पशुपालन विभाग ने पशुओं के लिए खास इंतजाम किए हैं। 20 ग्रामीण स्थल का चयन कर सौर ऊर्जा से बोरिंग कराया गया, जिससे पशुओं को पानी मिलने में आसानी हो रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। गर्मी के मौसम में पेयजल संकट तो गहरा ही गया है। आम लोग तो परेशान ही हैं, इसके साथ पशु भी परेशान ज़्यादा है। गाय भैंस लोग अति पशु हैं, उसको पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी स्थिति में पशुपालन विभाग ने एक व्यवस्था किया है कि पूरे ज़िले में 20 स्थानों को चिन्हित किया है, जहां बोरिंग सोलर लगाया गया है, ताकि सोलर के माध्यम से पानी मिलेगा और उसके बाद जो पेयजल से सरकार द्वारा पशुओं को पानी पीने के लिए कैटल ट्रफ एक योजना के तहत सभी 20 कैटल ट्रफ की व्यवस्था ज़िले में की गई है, जो विभिन्न प्रखंडों में है, जो अभी कार्यरत है। कुछ खराब हो गई है। इससे अगर संचालित ठीक तरह से क्या सुविधा उसमें मिलेगा? उसे पशुओं को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। और क्या नाद बनाया गया? नाद बनाया गया है, सोलर प्लेट लगाया गया है, उसमें बोरिंग से पानी भरा जाता है, पशु आकर के पानी पीते हैं, पशुपालक उससे लाभान्वित होते हैं। ग्रामीण स्तर को चिन्हित कर, जहां पशु का पालन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, वैसे क्षेत्रों को चिन्हित कर पानी की व्यवस्था कराई जाए, ताकि गर्मी में जो पानी संकट हुआ है उससे निजात लोगों को मिल पाए। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। तो देखिए, पशुओं के लिए खास इंतजाम ये किया गया है, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है और गर्मी बढ़ने के साथ साथ इंसान के साथ साथ पशुओं का भी खास ख्याल रखना है, और इसीलिए ये पूरी तैयारी पशुओं के लिए की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अब सियासी गलियारे से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सिवान आ रहे हैं। पीएम कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं, और इस दौरान भागलपुर में बन रहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होना है। आपको बता दें कि 385 करोड़ की लागत से भागलपुर के भैरवा तालाब के पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। 2021 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन अब तक ये चालू नहीं हो सका है। अगर समय पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो जाता तो लोगों के लिए पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी।
इस जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिवान दौरा संभावित है। सिवान की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगात देंगे, जिसमें कि कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होना है। इसमें से एक परियोजना भागलपुर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का है, जिसका निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि इसी साल दिसंबर महीने में निर्माण कार्य को पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा और फिर यहाँ से पानी जो है लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। किस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है आप लोगों का? सर, हमारा जो निर्माण कार्य है पूरा हो चुका है। हमारा सिविल काम पूरा 100% कंप्लीट हो चुका है और इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी काम हमारा 97% 98% कंप्लीट हो चुका है। हम लोग इसको जल्द से जल्द इसमें पूरे शहर का सीवेज अपना लेके और इसको शुद्ध गंगा जल में प्रभावित कर देंगे। हम लोग गंगा जल में साफ पानी, और हम लोग का कार्य 24 घंटे हमारी पूरी टीम लगी हुई है। समय से पूरा किया जाए। समय से पहले भी हम लोग कोशिश है कि समय से पहले इसको कंप्लीट करें। क्या नाम हुआ आपका? विपुल मिश्रा नाम है सर। चलिए, ये देख लीजिए, ये तस्वीर है, ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की तस्वीर है। और बता दें कि साल 2021 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था और 45 MLD क्षमता वाले ये अत्याधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसको 385 करोड़ रुपयों की लागत से निर्माण किया जा रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।